गाइस सेमेस्टर वन में फेल होने का रीजन और गाइस कम मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जैसे सेमेस्टर वन स्टार्ट होता है हमारी प्लानिंग पूरे सेमेस्टर की हो जानी चाहिए कि हमें क्या कैसे 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 सब चीजों को मैनेज करना है। बट गाइस वो तो हम करते नहीं है। हम जब उठते हैं तो हमारा कोई चीज फिक्स नहीं होता, जो हमें मन करता है वो करते हैं, जो मन करता है वो नहीं करते। यही रीजन होता है कि लास्ट में हम बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं और उस चक्कर में हमें किसी न किसी सब्जेक्ट में हमारा हाल बहुत बुरा हो जाता है या तो हमारे मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। बट गाइस इस बार हम स्टार्टिंग में आप सभी के लिए पूरी प्रॉपर तरीके से मैं टाइम मैनेजमेंट लेके आया हूं, जिसको गाइस आप सभी को देखना है और अच्छे से सुनना है और सुनने के साथ ही ये स्टार्ट भी करना है। गाइस अगर आप इस तरह से करोगे तो भाई ये सेमेस्टर इतना आसानी से चला जाएगा। और साथ में सेमेस्टर वन का अगर कोई भी बैकलॉग आएगा, मतलब किसी सब्जेक्ट में अगर फेल होगे तो भी आप मैनेज करके निकाल लोगे। देखो भाई सेमेस्टर वन ऐसा रहता है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां होने के बाद ही सीखते हैं, पर मैं बोलूंगा भाई अगर आप गलतियां होने के बाद फिर से गलतियां कर रहे हो तो भाई उससे बड़ा क्या ही बोलूं मैं, उसके बारे में कोई वर्ड्स नहीं है। तो अगर गलती हो गई ठीक है, पर इन गलतियों से आप सबक लो, नेक्स्ट सेमेस्टर का टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करो। अगर इस वीडियो पे टारगेट लाइक 1K एंड 500 कमेंट पूरा होता है तो गाइस सेमेस्टर 2 का प्रॉपर तरीके से डे वाइज आपको क्या करना है वो वीडियो में मैं लेके आऊंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आपको समझ में आएगा कि मुझे पूरे रूटीन में दिन भर में कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। देखो गाइस सेमेस्टर 1 में बताना चाहूंगा कि जैसे सभी डिपार्टमेंट का जो मैथ था, बेसिक मैथमेटिक्स वो सेम था, उसी तरह से गाइस सेमेस्टर टू का भी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेम है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, इसमें इंटीग्रेशन है, मतलब जो आप डेरिवेटिव किए हो ना, अब इंटीग्रेशन यहां है। अगर इसको अभी से पहले दिन से सीरियस होके नहीं पढ़ोगे तो गाइस बहुत ज्यादा पछताओगे और लास्ट में अगर कितना भी ट्राई करोगे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि गाइस इसमें तो 2-3 चैप्टर ऐसे जो इंजीनियरिंग के जैसे मैच खाते हैं गाइस। तो अगर सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे अपने ऐप पे प्रदीप गिरी एकेडमी, इस ऐप पे हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स पूरे आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए हमने कोर्स ला दिया है। और वो कोर्स में जो आपका सिलेबस है वो 1 महीने पहले खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कोई प्रो मैक्स मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स ये बैच लेता है तो लास्ट के टाइम जो हमारा लाइव में जो क्रैश कोर्स होता है वो इस वाले बैच में उसको फ्री भी मिलेगा। और बाकी गाइस ये तीनों बैच के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो नंबर नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वहां सभी चीजें दी है। क्योंकि गाइस यहाँ टेंशन अगर ये ले लेते हो तो मैथ अगला ज्यादा इस सेमेस्टर में ज्यादा पढ़ना क्या, ज्यादा मैथ पे ही फोकस करना, और मैथ निकल गया ना भाई लाइफ की जंगल अगला। तो ये भाई ये करके रखो। और ये सभी ब्रांच के लिए लगभग सेम है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स गाइस। और एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि देखो YouTube पे हमारे वीडियोस आने वाले हैं, YouTube पे हमारे वीडियोस रुकेंगे नहीं, आएंगे, बट गाइस वहां कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब हमें टाइम मिलता है तभी हम चीजें अपलोड करते हैं। अगर ये रिस्क उठाना है तो भाई आपकी चॉइस। और यहाँ क्या रहता है, हमारा सर का दर्द रहता है कि भाई हमें ये पहले 1 महीने पहले करवाना है, बच्चों का सब कुछ कंटेंट मिल जाना चाहिए और बच्चे लाइन वाइज करें। और अल्ट्रा प्रो मैक्स और अल्ट्रा प्रो में तो आपको एक दिन लाइव सेशन भी मिलेगा जिसमें आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और इंटीग्रेशन अगर आपने सीख लिया ना, तो अगर आपने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किया तो भाई आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो हम चलो अब बात करते हैं कि किस तरह से आपका सेमेस्टर 2 में प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो गाइस हमें बहुत सारी चीजें असाइनमेंट बहुत सारा लिखने के लिए मिलता है। मैं असाइनमेंट के बारे में बच्चों को हमेशा एक ही सजेशन देता हूं कि असाइनमेंट जितना हो सके कॉलेज में, जितना कहीं अगर इधर उधर टाइम मिले, ट्रैवलिंग में कहीं टाइम मिले, जहां भी जगह मिले वहां असाइनमेंट करके खत्म कर लो। हाँ मैं मानता हूं असाइनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूनिट टेस्ट में आते हैं, फिर भी गाइस मैं कितना भी बोलूं असाइनमेंट आप लास्ट में भगा भगा के करते हो। इससे अच्छा असाइनमेंट तो करना है तो आपको कॉलेज के अंदर टाइम मिले, अगर कुछ ब्रेक मिले या कहीं भी मिले तो ज्यादातर ये चीजें जो करना है उसको वहीं करके खत्म कर दो, जिससे असाइनमेंट के लिए जो रात को आप टाइम यूज करने वाले हो ना, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, वो टाइम आपका खराब नहीं जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा सेल्फ स्टडी के लिए। अगर सेल्फ स्टडी के लिए आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। देखो गाइस स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक आप 6 से 7 घंटा आराम से स्लीप ले सकते हो, बाकी सभी काम अच्छे से करके। ओके हाँ ये बात अलग है कि हमने इतने घंटे की स्लीप हमें बहुत कम मिली है। साइंस कहता है कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बट गाइस एज अ स्टूडेंट लाइफ में इतने सारे काम होते हैं, अगर हम 8 घंटे का स्लीप लेना तो स्टार्टिंग में तो सोने में बहुत लोगों को मजा आता है, पर जब एग्जाम आता है ना तो हेल्थ भी खराब हो जाता है और टेंशन भी बढ़ जाता है। इससे अच्छा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा हम कम सोएंगे। देखो मैं बोलूंगा साइंस और आप नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेके फर्क है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को लेके फर्क है, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर भी स्टार्टिंग में 6 से 7 घंटे का आप नींद ले सकते हो। इसके बाद गाइस
टोटल 3 घंटे का मॉर्निंग में स्टडी। और मॉर्निंग में मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप मॉर्निंग में, मैं और मॉर्निंग में 4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा, 5 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा, एटलीस्ट 5:30-6 बजे तक आपको उठना पड़ेगा। और मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आपको एकदम फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि 6 से 7 घंटे नींद लोगे तो फ्रेश फील होगा ही, और इसकी हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। क्योंकि गाइस इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा की स्टडी जिस तरह से होती है उसको प्रॉपर तरीके से जॉब वाइज ही डिजाइन किया जाता है, इसलिए आपको भी उसी तरह से चेंज होना है। तो एटलीस्ट सुबह 3 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे आप में से बोलेंगे कि सर मेरा मॉर्निंग में मुझे ट्रैवलिंग होता है और जल्दी निकलना पड़ता है, तो गाइज आप जो ट्रैवलिंग के टाइम भी हेडफोन लगा के हमारे लेक्चर्स वहां भी सुन सकते हैं, तो वो भी आपका स्टडी में ही काउंट हो जाएगा। तो मॉर्निंग एटलीस्ट 3 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। उसके अंदर आप सभी का सबसे जो डिफिकल्ट हो वो स्टार्ट करो, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो, जिससे आपकी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। इसके बाद गाइस मॉर्निंग में, इवनिंग में कम से कम 4 घंटा, 3 से 4 घंटा आपको शाम को भी टाइम देना है। इसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा आप कॉलेज का अगर कुछ काम बाकी रह गया, पेंडिंग रह गया, तो वो भी करना है, क्योंकि उसको डेली वाइज करते जाओ। कल के परसों पे चीजों में छोड़ो, डेली अगर जो मिल रहा है, अगर कुछ कॉलेज का काम मिल रहा है तो उसको करते जाओ। तो 4 घंटा आपको शाम को भी करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, कौन सा हार्ड लग रहा है। जो सिंपल लग रहा है उसको भी हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन का टाइम दो, और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जिसमें आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, उसको तो डेली टाइम दो। डेली जो करवाया जा रहा है टारगेट रखो कि इसको उसी दिन खत्म करना है। भले वो 2 क्वेश्चन करवाया गया, आपके कॉलेज में 3 क्वेश्चन करवाया गया, अगर हमारे यहाँ भी आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो जितना करवाया जाए उसका टारगेट होना चाहिए, भाई कुछ भी हो जाए आज वो कंप्लीट करना है। इसके बाद गाइस मैंने बच्चों को हमेशा सजेशन दिया हुआ है कि आप अब डिप्लोमा के स्टूडेंट हो चुके हो, तो गाइस अपने साथ ही अपने पर्सनालिटी को भी डेवलप करो और अपने आप को थोड़ा चेंज करने का ट्राई करो। अगर अपने हेल्थ को थोड़ा और डेवलप करोगे तो गाइस आपके अंदर कॉन्फिडेंट और बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंट और बढ़ेगा ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप एक्स्ट्रा ऐड होती जाती है। तो आपको बताना चाहूंगा आपके सर ना कॉम्बो पैक है, इसमें भी है, उसमें मेरा सर्टिफिकेशन उसके अंदर भी कंप्लीट है। अगर आप देखना चाहोगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, जो मेरा इंस्टाग्राम जा रहा है इसमें जाके देखोगे तो आपको प्रदीप सर का दूसरा साइड भी पता चल जाएगा कि अरे प्रदीप सर तो ऐसे भी है। तो प्लीज वहां जाके देख के कमेंट जरूर करना। तो गाइस मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा कि डेली 1 घंटा, इवन आप कोई भी हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, 1 घंटा या घर पे या तो जिम में जाके वर्कआउट जरूर करो गाइस। इससे ये वाला ना बहुत ठीक, भले कितना भी थके रहोगे, स्टार्टिंग टू 15 to 20 मिनट्स जो रहेगा, स्टार्टिंग का जो 15 से 20 दिन रहेगा वो बहुत आपको बुरा लगेगा, बहुत मतलब कंटाल आएगा, यार इतना थका हुआ हूं, कैसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट गाइस कुछ दिनों के बाद ये थकान, जब जिम में जाओगे, जिम से निकलोगे ना, ये थकान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 15 to 20 डेज स्टार्टिंग का फॉलो करना, और बाकी बोलना सर आप सभी के लिए स्पेशल चैनल, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले बच्चों, 12th वाले बच्चे एंड डिप्लोमा वाले सबकी मांग चल रही है, सर आप खुद तो बनाए जा रहे हो, हमारे लिए कब वो चैनल लाओगे? तो आप बोलोगे तो वो चैनल लॉन्च कर देंगे, जिसमें हम आप सभी को उस वाइज भी, इस वाइज और इस वाइज दोनों वाइज हम आपको स्ट्रांग बनाएंगे। तो गाइज और 1 घंटा आपको स्किल्स पे ध्यान देना है, और अगर आप अर्निंग के लिए कुछ कर सकते हो तो उस पर फोकस करना है, जैसे आपके जो पॉकेट खर्चे रहेंगे वो सभी चीजें निकलती जाएगी। तो 1 घंटा अगर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो बोलना, उससे रिलेटेड भी बना दूंगा। अब स्किल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें ऑनलाइन आप फ्री में बहुत सारी जगह पे सीख सकते हो। आप बहुत सारे मतलब आप प्रोग्रामिंग सीखो, बहुत सारे एडिटिंग सीखो, ये सभी चीजें आपके अंदर नया नया स्किल्स डेवलप होना चाहिए। आपको कंप्यूटर से प्यार करना सीखना पड़ेगा और उसमें नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस आप जैसे बहुत सारे लोग डिप्लोमा कर रहे हैं बट आप में क्या हटके है वो देखा जाएगा, इसलिए आपको ये चीजें लाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे घर पे तो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कैसे बोलूं? तो मत बोलो भाई, मेरे टाइम मेरे इंजीनियरिंग में मेरे पास नहीं था। मैं क्या करता था, कॉलेज में अच्छा खासा टीचर से बना के रखा था, और टीचर से बना के रखा था तो मैं आधे 1 घंटे वहां रुकता था। टीचर से अगर आप कर लोगे तो टीचर काम करने देंगे, वहां अपनी चीजें वहां सीख सकते हो। पर वैसे वैसे हैकिंग वैकिंग मत करने जाना, वहां सीखने जाना। अगर वो सब करना है तो भाई बिल्कुल वहां मत करना। कुछ ऐसे स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं। अगर टीचर से आप टाइम मांगो तो टीचर आप वहां कॉलेज के लैब में आपको यूज करने देंगे, बट उसके लिए आपको रिलेशन अच्छा खासा बिल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस अब अगर मैं लाख बोलूं फिर भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वाले ही हो, तो गाइस मैं बोलूंगा कि एक रूटीन बना लो कि बस आपको 30 मिनट्स या 30 मिनट्स अपने सोशल मीडिया फोकस करना, ध्यान देना, या उसके लिए भी कुछ आप काम करते हो या तो कुछ अपलोड करते हो तो भाई उसके लिए भी 30 मिनट्स आप टाइम दे दो, उसके स्लॉट में से निकाल लो। जिससे क्या होगा इस वो भी आपको रहेगा, नहीं तो आपके दिमाग में चलता रहेगा। भले आप नहीं करोगे तो कुछ चलाओ मत, अगर अच्छा लग रहा है तो करो, उसके लिए टाइम आप निकाल के अलग टाइम पर टाइम मैनेज करके रखो। और इसके साथ ही संडे के दिन, सैटरडे संडे के दिन जो भी आपका इतने दिनों के अंदर कुछ बैकलॉग रह जाता है, वैसे तो रहने मत दो, पर रह जाता है तो बैकलॉग, और साथ में देखो गाइस कितना भी होगा, आप कितना भी वो कर लो कि नहीं मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ज्यादा बिजी हूँ,
पर फ्रेंड से कभी कभार रहता है बच्चों को, नहीं मैं डेली मिल रहा हूँ, डेली मिलने का काम हटा दो। अगर फ्रेंड्स आपके समझदार होंगे तो बोलेंगे यार अपन संडे टू संडे मिलेंगे ना, मिलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये सभी स्टडी अच्छे से कर लोगे तो इस दिन घूमने फिरने में भी मजा आएगा। तो संडे का टाइम अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत दे सकते हो। तो मैंने प्रॉपर तरीके से हर चीजों को बैलेंस कर दिया है, क्योंकि अगर हर चीजों को बैलेंस करके चलोगे ना तो लाइफ में हर चीज बहुत आसानी से हो जाता है। अगर वही लास्ट में दौड़ना भागना स्टार्ट करोगे ना तो ये होगा ना तो होगा, कुछ भी नहीं होने वाला गाइस। इसलिए सबसे पहले टाइम मैनेज करना सीखो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और डाउट हो प्लीज कमेंट करना। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।